तो यूपी में 1491 कोरोना संक्रमित मरीज आए सामने। प्रदेश में अब तक कोरोना से 21 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 55 में से 11 जिले हो चुके हैं कोरोना से मुक्त। देश में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए। भारत में कोरोना से अब तक 681 लोगों की हो चुकी है मौत। लखनऊ में कल से बिना पास सड़कों पर नहीं गाड़ियों को चलने की अनुमति मिलेगी और अब लॉकडाउन का पालन काफी सख्ती से किया जा रहा है। हालांकि मीडिया की गाड़ियों को आने जाने की अनुमति होगी। आगरा में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। यहां के एसएन अस्पताल में कोरोना का सैंपल लेने वाला युवक ही कोरोना पॉजिटिव निकला है। इस अस्पताल में कोरोना के मरीज एडमिट है। आगरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8 और नए मामले सामने से आने से हड़कंप मच गया। आगरा में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 335 तक पहुंच गई है। अब तक आगरा में 6 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बांदा में एक मस्जिद से 18 जमातियों को निकालकर क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। सभी जमाती पिछले 1 महीने से मस्जिद में रह रहे थे। सीएमओ ने दावा किया है कि सभी जमातियों की हालत ठीक है। इन जमातियों को फिलहाल दिल्ली जमात से कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। दिन रात कोरोना फाइटर बनकर काम कर रहे सफल कर्मचारियों को मेरिट में सम्मानित किया गया। लेकिन इस सम्मान में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि लोगों बिना किसी डिस्टेंस के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर लोग सम्मानित करने में लगे। कानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को खिलाफ पुलिस ने अलग तरीका अपनाया है। पुलिस ने बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को बीच सड़क पर मुर्गा बनाया, साथ ही उनसे उठक बैठक भी करवाई और आगे से लॉकडाउन ना उल्लंघन करने की शपथ भी दिलाई। मेरठ में कोरोना वायरस से पीड़ित ज्यादातर पेशेंट अभी तक जमाती थे, लेकिन अब कोरोना ने अपनी चपेट में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी ले लिया है। दरअसल मेरठ में बीजेपी महानगर अध्यक्ष का पीए भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। सांसद, एमएलसी समेत कई विधायकों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। कानपुर में मेडिकल कॉलेज ने रोबोट कार की इजाद की, जिससे कोरोना मरीजों के पास जरूरत का सामान पहुंचाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये जरूरी कदम उठाया गया है। बांदा में आर्थिक तंगी से परेशान अध्यापिका ने खुदकुशी की धमकी दी है। अध्यापिका को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिससे परेशान होकर वो डीएम ऑफिस में पेट्रोल का गैलन लेकर पहुंची थी और वेतन नहीं मिलने पर खुदकुशी करने की धमकी दी। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया, तो वहीं प्रशासन ने किसी भी समारोह में 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। हाथरस में लॉकडाउन के चलते बिना बैंड बाजे की शादी हुई, तो वरमाला के दौरान दूल्हा दुल्हन ने मास्क पहने हुए थे। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन किया गया और हिंदू रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। देश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए हर जिलों में कोरोना टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। बदायूं के मेडिकल कॉलेज में लैब को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। यहां पर लैब का कंस्ट्रक्शन काम लगभग पूरा हो चुका है, बस सरकार की स्वीकृति आने की देर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य से दर फंसे बच्चों को लाने पर कहा कि कांग्रेस बच्चों को लाने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी इसे राजनीति बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार को उन छात्र छात्राओं को घर लाना चाहिए जो दूसरे राज्यों में फंसे। लॉकडाउन के दौरान प्रतापगढ़ में 6 जहां प्रतिबंधित गुटखा मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने गुटखा बरामद कर आरोपी दुकानदार आबिद को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के महिला थाने में तैनात महिला सिपाही प्रीति देशभक्ति और मां का फर्ज एक साथ निभा रही है। महिला सिपाही प्रीति की ड्यूटी महिला थाने में लगी है, तो 2 साल की बेटी को गोद में लेकर महिला सिपाही सभी को लॉकडाउन में घर में रहने और मास्क लगाने के प्रति जागरूक कर रही है। देश में कोरोना योद्धा कोरोना के सामने योद्धा बनकर आ गए हैं। इस कोरोना योद्धा के बीच एक पेंटर भी कोरोना योद्धा बनकर उठा है। इस कोरोना योद्धा का नाम मुजाहिद हुसैन है। मुजाहिद ने अपने हाथों से मलूकपुर में वॉल पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया, तो साथ ही प्रशासन के काम की तारीफ करते हुए स्थानीय लोगों से प्रशासन को सहयोग करने को कहा है।
बच्चों के स्कूलों की किताबों को लेकर अभिभावकों को लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। कई अभिभावक अपने बच्चों की किताबें नहीं खरीद पाए हैं, जिसके चलते अब फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को स्कूली किताबों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की इजाजत दी। यूपी के कौशाम्बी में लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवार के लोगों को शासन की तरफ से भोजन बनाने की सामग्री के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जा रही है ताकि लोगों को भूखे न रहना पड़े। कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने बेजुबानों को चना, गाजर और खीरा खिलाया। बलरामपुर में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। मुंबई से आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। सीएमओ ने मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। मसूरी के क्यारकोली गांव में समाजसेवी राकेश रावत ने लॉकडाउन को देखते हुए अपनी ग्राम पंचायत के करीब 100 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री किट वितरित की। इस मौके पर घेरे बनाकर सामाजिक दूरी का भी पालन किया गया। सीतापुर में घर से सौच गई एक नाबालिग बालिका से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवकों ने गैंगरेप का वीडियो बनाया, साथ ही मुंह खोलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में हॉटस्पॉट बनी सोसाइटी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हो रहा है। हॉटस्पॉट बनी सोसाइटी निवासियों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से हॉटस्पॉट खत्म करने की अपील की। उनका कहना है कि सोसाइटी में मिला कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अब ठीक होकर घर आ चुका है। कुशीनगर में एसडीएम ने पटरौना कोतवाली के ओंकार वाटिका में एक घर में छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू बरामद किया। छापामारी के दौरान घर से भांग मिश्रित मुनक्कावटी भी बरामद हुई। यूपी के बुलंदशहर में क्वारंटीन सेंटर में रह रही कोरोना पीड़ित बीजेपी नेत्री ने अपने परिजनों के साथ क्वारंटीन सेंटर के अंदर ही अपनी 38वीं शादी की सालगिरह मनाई। बाकायदा केक काटा गया। सेलिब्रेशन के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी किए गए। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने बीजेपी नेत्री, उसके पति, पुत्र और पुत्रवधू के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। मुजफ्फरनगर में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से जिला प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है, जिसके चलते कोरकाजी और खतौली इन 2 हॉटस्पॉट के साथ पूरे जिले में एकदम सख्ती कर दी गई है, जिसमें जिलाधिकारी आदेश के चलते कस्बा खतौली के बैंकों को भी बंद करने के आदेश दिए गए। रामनगर में गोकशी जैसे अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद हिंदुवादी संगठन इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। डॉक्टरों की मदद से सैंपल जांच के लिए मथुरा भेज दिए गए। देहरादून में रमजान के दौरान माइक से होने वाली नमाज पर रोक लगा दी गई है। लाउडस्पीकर के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लॉकडाउन को देखते हुए डीजी कानून व्यवस्था ने आदेश जारी किए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी रमजान की नमाज भी अपने घरों में ही पढ़ें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। गोंडा के जिला अस्पताल में एक घायल का इलाज कराने पहुंचे एक प्रधान प्रतिनिधि और उसके 2 साथियों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बदसलूकी की और गाली गलौज की। प्रधान प्रतिनिधि और उसके साथियों की यह करतूत अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। पुलिस महकमे ने एसडीआरएफ की 2 टीमों को थानों, चौकी और चेक पोस्ट पर सैनिटाइजेशन करने का जिम्मा दिया है। ये टीमें पूरे जिले में पुलिस कर्मियों को सुरक्षित करने में जुटी हैं। कोरोना महामारी से आम लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 3 महीने का जागरूकता कोर्स शुरू करने जा रहा है। 3 महीने का कोर्स करने वालों से नाम मात्र की फीस ली जाएगी और इस सर्टिफिकेट कोर्स को पूरा करने वालों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पिथौरागढ़ के विधायक चंद्रा पंत ने डीएम से मुलाकात कर कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। विधायक ने डीएम से गांव में रहने वालों को लॉकडाउन के दौरान खेती के लिए घर जाने की परमिशन देने की मांग की, तो साथ ही गरीबों तक हर कीमत पर राशन पहुंचाने की भी विधायक ने मांग की।
उत्तराखंड के चंपावत में प्रशासन ने तरफ से तय नियमों के तहत लॉकडाउन में घर पर ही मंडप बना, ग्लव्स और मास्क पहनकर 7 फेरे ले गए। पंडित ने इस दौरान मास्क पहनकर मंत्र पर शादी संपन्न कराई और शादी में प्रशासन के नियमों के हिसाब से दोनों पक्षों के सिर्फ 5-5 लोग ही शामिल हुए। लॉकडाउन में बॉलीवुड के जाने माने सिने अभिनेता और कलाकार मनोज बाजपेयी, नीना गुप्ता, दीपक डबरियाल समेत उनकी 23 सदस्यीय टीम नैनीताल के रामगढ़ सेना पानी स्टेट में फंस गई है, जिसके बाद नैनीताल से गई डॉक्टरों की टीम ने इन सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सभी कलाकार नैनीताल के रामगढ़ सतोली में वेब फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे। मिजोरम की तर्ज पर ऋषिकेश में भी सड़क के बीच लगेगी सब्जियों की दुकानें। किनारों पर खड़े होकर ग्राहक खरीदारी करेंगे। इसके लिए बाकायदा सड़क पर सफेद रंग से मार्किंग भी कर दी गई है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी करने की अपील की गई है। लखनऊ में बीजेपी के पूर्व हरसरण लाल गुप्ता ने 100 से 200 सफाई कर्मियों का सम्मान किया। उन पर फूलों की वर्षा की गई, तो साथ ही साथ उनको माला पहनाई और शॉल देकर उनको सम्मानित किया। सम्मान कार्यक्रम के बाद में उन सभी को चाय नाश्ता भी दिया गया। इस सारे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। मुरादाबाद में एक छात्र ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल छात्र ने कॉमिक्स को डिजिटल आकार देते हुए लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए जहां सरकारी मशीनरी दिन रात मेहनत कर रही है, तो वहीं कोरोना वॉरियर्स लगातार लोगों के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। तो वहीं गोंडा इन कोरोना वॉरियर्स को लोग सम्मानित भी कर रहे हैं। बिजनौर में सड़क पर पशुओं को बांधने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट होने से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को मामूली चोट भी आई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ के नौचंदी इलाके में रहने वाले एक युवक ने एक सिपाही पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के प्रेमी सिपाही ने उसे घर से खींचकर इतना पीटा कि पीट कर अधमरा कर दिया। ऐसे वक्त में पीड़ित युवक ने सरकार से गुहार लगाई है कि किसी तरह से उसे उसकी पत्नी से छुटकारा दिलाया जाए। युवक का कहना है कि अगर उसने अपनी पत्नी को तलाक दिया तो उसे 3 तलाक के मामले में तंग किया जाएगा। कुंभ मेला 2021 में निर्माण कार्यों को लेकर शासन से आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो लॉकडाउन के चलते प्रदेश में तमाम निर्माण कार्य भी बंद थे। तो वहीं आगामी कुंभ मेले को लेकर कई तरह के निर्माण कार्य कुंभ क्षेत्र हरिद्वार में होने हैं, जिनको अब तेजी से मिलने की उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ देश के कई इलाकों में हो रही मारपीट की घटनाओं की निंदा की। उनके मुताबिक डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ और जो दूसरे सरकारी कर्मचारी गैर सरकारी संगठन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर कोरोना से लड़कर हमें बचा रहे हैं। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं निंदनीय है। लॉकडाउन की वजह से किसानों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने बिना लाइसेंस कृषि उत्पाद खरीदने की छूट किसानी समूहों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को दी है। ये लोग सीधे किसानों से कृषि उत्पाद की खरीद कर सकते हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की तरफ से जारी दी सूचना 20 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर निजी स्कूलों को अभिभावकों से फीस वसूलने के लिए आदेश दे दिए। हालांकि जरूर कहा गया है कि अगर कोई देने की स्थिति में नहीं है तो उनसे पैसे ना लिए जाएं, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार निजी स्कूलों के दबाव में है। लॉकडाउन के बीच कुमाऊं मंडल के डीआईजी जगत राम जोशी ने बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों का जायजा लिया। डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को बिस्किट, टॉफी बांटकर उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। तो डीआईजी ने कहा है कि लॉकडाउन का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने से पर्वतीय जिलों के सीमांत गांवों की हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। बागेश्वर के कपकोट और पिथौरागढ़ जिले के मुंसियारी समेत कई गांवों में परेशान ग्रामीणों की मदद के लिए रिटायर्ड अफसर आगे आए हैं। ग्रामीणों के लिए ऑपरेशन मदद की कमान रिटायर्ड आईजी और उपाध्यक्ष जनजाति आयोग गणेश सिंह मारतोलिया ने संभाली है। कानपुर में वाहवाही लूटना 3 युवकों को उस वक्त भारी पड़ गया जब युवकों ने बंद कमरे में बैठे युवक युवती की जबरन
वीडियो बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, युवकों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर में लॉकडाउन के बीच पुलिस को लगातार शराब की अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग कर्मियों के शुरू होते ही वनों में लगने वाली आग को रोकने के लेकर संजीदा हो गए हैं। जगह जगह जंगलों में सूखे पत्तों को जलाकर फायर लाइन तैयार की जा रही है, ताकि जंगल में गर्मी के वक्त लगने वाले आग विकराल ना हो सके और आग ज्यादा ना फैल सके। भाजपुर कोतवाली की सुल्तानपुर पट्टी चौकी क्षेत्र के कोसी नदी में मिले शव के पुलिस ने अंतिम संस्कार करवा दिया है। 72 घंटों के बाद भी शव का कोई दावेदार सामने नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने ही अंतिम संस्कार कर दिया।